चलिए अब बात कर लेते हैं आगरा की, गाजियाबाद की बात कि आखिर आगरा जिले की 9 सीटों पर कौन जीत रहा है, क्या कहते हैं यहाँ के पत्रकार। तो सबसे पहले बात राजीव दीक्षित जी की, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 30 साल का अनुभव पत्रकारिता में, पश्चिमी यूपी को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। तो उनका एग्जिट पोल क्या है, सीधे आंकड़े हम आपके सामने दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर राजीव दीक्षित जी क्या आकलन कर रहे हैं। तो भाजपा प्लस को 9 में से 9 सीट, मतलब किसी का खाता ही नहीं खुलना है आगरा में भाजपा के अलावा। आखिर इसके पीछे आकलन क्या सुनवाते हैं आपको। 2014, 17, 19 से आप तुलना करेंगे तो 2017, 14, 17, 19 में हमने मुकाबला एक तरफा देखा था। जहां जाते थे वहां मोदी मोदी या बीजेपी की आवाज़ सुनाई देती थी। इस बार मुकाबला दिखाई दिया, कश्मकश दिखाई दी। लेकिन आप कहें कि भारतीय जनता, मेरे मत के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 2017 का इतिहास दोहराने जा रही है। वो जिले की 9 विधानसभा सीट जीतने जा रही है। अंतर ये आया है कि 17 में जो एक लहर थी, अंडर करंट था, हालांकि लोगों को बाद में वो करंट महसूस हुआ, लेकिन चूंकि हम विधानसभा क्षेत्रों में घूमते थे तो हमें एहसास था। और राजीव दीक्षित जी के बाद अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा की कि आखिर वो क्या एग्जिट पोल देख रहे हैं आगरा को लेकर, आगरा की 9 सीटों को लेकर। लेकिन सबसे पहले आपसे उनका परिचय करवा देते हैं। पश्चिमी यूपी के जानकार हैं, 3 दशकों का अनुभव पत्रकारिता में, और मनोज मिश्रा का आखिर क्या आकलन है, अब आंकड़े आपको दिखाते हैं आगरा को लेकर कि आखिर उनका एग्जिट पोल क्या कह रहा है। तो आगरा की 9 सीटों पर मनोज मिश्रा के मुताबिक भाजपा प्लस को 7, सपा को 1, बाकी किसी का खाता खुलना नहीं है। मनोज मिश्रा क्या कहते हैं, सुनिए। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो एक लहर सी थी, तो इसकी वजह से भाजपा ने आगरा जिले की 9 विधानसभा सीटों पर क्लीन स्वीप किया था और सारी सीटें उनके कब्जे में थी। इस बार चुनाव कुछ डिफरेंट है क्योंकि जातीय समीकरणों पर आधारित चुनाव हो गया है, तो माहौल जो है पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में नहीं है। जो अभी तक के रुझान जिस तरीके से आए हैं मतदान के दौरान या उसके बाद, जो फील्ड में जाकर देखा और महसूस किया, लोगों से बातचीत की, उस पर लग रहा है कि 4 सीटें यहाँ पर भाजपा लूज करेगी, जो गठबंधन की तरफ जाएंगी। 5 सीटें ही भाजपा को मिल सकती हैं। फतेहपुर सीकरी, बाहा, फतेहाबाद और खेरागढ़, इन सीटों की लूज करने की संभावना है। वैसे 9 सीटों में सभी सीटों पर ही सीधा मुकाबला है गठबंधन के साथ। खेरागढ़ की सीट जो है वो कांग्रेस भी उस पर अच्छा कर रही है। और आगरा को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा जी का क्या कहना है वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन अनिल शर्मा जी से पहले आपका परिचय करा देते हैं किस तरीके से वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं। तो पश्चिमी यूपी के जानकार हैं, 30 सालों का अनुभव पत्रकारिता में, और अनिल शर्मा जी आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर क्या आकलन लेकर आए हैं, उनका एग्जिट पोल क्या कहता है, वो आंकड़े हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि जो 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं आगरा को क्या कहते हैं। देखिए, अनिल शर्मा जी भाजपा प्लस को 7 सीट दे रहे हैं, सपा को 1, और उनके मुताबिक कांग्रेस भी यहां पर खाता खोल सकती है। लेकिन क्यों, सुनते हैं अनिल जी से। देखिए, अगर पिछले चुनाव को अगर आप सामने रखेंगे तो पिछले चुनाव में आगरा में से 9 में से सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और अगर उन्हीं मानकों को अगर देखा जाए, पिछले चुनाव वाले मानकों को, जैसे जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पे, अगर उन मानकों को ध्यान में रखते अगर आप इस चुनाव का मूल्यांकन करेंगे तो एक बार फिर बीजेपी 9 में से 9 सीटें जीत रही। तो देखिए, तमाम मानकों पर 3 वरिष्ठ पत्रकारों ने अपना आकलन बता दिया है। लेकिन बात करें आगरा की, तो यहाँ के पत्रकारों के एग्जिट पोल के मुताबिक ओवरऑल जो तस्वीर है, 7 सीट भाजपा जीत सकती है, तो 1-1 सीट सपा और कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है।